Assalamualaikum students. उस्मान रफ़ीक HOD मैथ एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डस्का। उम्मीद करता हूँ आप सब इंशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। मैथ के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेट फंक्शंस एंड ग्रुप्स, उसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास सेट, फिर उसके बाद फंक्शन और फिर ग्रुप। सेट को डिस्कस करने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। In our mathematical language, everything in the universe, whether living or non-living, is called an object. दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो जिंदा है या नहीं, तो वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी। A set is collection of well-defined distinct object. Well-defined mean no doubt about the collection object. इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम चीज़ों के कलेक्शन ही होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, जिसके बारे में हम बाकायदा डिफाइन कर सकें। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर 95% इन ए क्लास। एक क्लास के अंदर 95% नंबर की आती है उन स्टूडेंट्स का सेट, तो उनके बारे में हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वाकई ये 95 ही मार्क्स हैं इनके। कलेक्शन मस्ट बी क्वांटिटेटिव नॉट अ क्वालिटेटिव। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी पे नहीं डिपेंड करता कि ये अच्छी हैं या बुरी हैं, जैसी भी हैं चीज़ों की कलेक्शन ही सेट कहलाएगी। A set can be described by the three ways. Number one, descriptive method, tabular method, set builder method. तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। Descriptive method describing a set in words is known as descriptive method. तो किसी सेट को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना डिस्क्रिप्टिव मेथड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट, इसको वर्ड्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिया। या सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में सारे डिस्क्राइब कर दिए। इसमें थोड़ा सा डाउट आ जाता था लिखने में, तो इससे बेहतर तरीके से लिखने के लिए इसके लिए सेकंड मेथड है टैबुलर मेथड। By writing elements of this set within the bracket is known as tabular method. Tabular method के अंदर जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर थे, उसको हमने एक टेबल के ऊपर लिख दिया 1 2 3 4 5। और इसी तरह B है सेट ऑफ वावल वर्ड्स की जगह पे हमने लिख दिया AEIOU। ये क्लैरिफाई हो गया कि AEIOU ही हमारे पास वावल वर्ड्स हैं। नंबर 3, सेट बिल्डर मेथड। by stating common property of the element present in the set। एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टी करते हैं ना, यहाँ फिर A set can be described by using specific word, symbol or letter who describe common property of the element present। तो एक स्पेसिफिक वर्ड, लेटर और सिंबल को डिस्क्राइब कर देना जिसके साथ ये पूरे सेट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा होगा, हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स सच दैट, इसको पढ़ेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स है एंड एक्स लेस आर इक्वल टू 5। तो ये वावल पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट, उसको सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होंगे, तो ये तो अंडरस्टूड हो गई है प्रॉपर्टी की ये नेचुरल नंबर है, और एक्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया नेचुरल नंबर से जो 5 या 5 से छोटे हैं। बी, एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है। नंबर नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स आ जाती हैं, जिनके अंदर सबसे पहली सेट की टाइप है नल सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, इक्वलेंट सेट, सबसेट ऑफ ए सेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, ऐसे कुछ प्रॉपर टाइप्स हैं इसकी। जिसमें सबसे पहले है हमारे पास नल सेट। सेट विद नो कॉमन एलिमेंट, set with no element is called null or empty set। it is denoted by, ऐसे ही इनको दो ब्रैकेट के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर 5 के साथ रिप्रेजेंट किया जा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के दरमियान में तो ऑड इंटीजर कोई और है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो एक एम्प्टी सेट ही होगा। सिंगलटन, सिंगल से ही ये
क्लियर हो रहा है कि सिंगल का मतलब है कि ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट आर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, 1 एंड 3 के दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं नेचुरल नंबर, तो वो 2 है, तो 2 ही एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 2, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। नंबर 2, ये B2 लिख दिया। सी एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, 1 एंड 3 के दरमियान में नेचुरल नंबर, तो वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में होगा। फाइनाइट सेट, सेट विद काउंटेबल एलिमेंट्स, सेट विद काउंटेबल एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, जो महदूद हों, जो गिने जा सकते हों, उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 99, तो 99 तक हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो 99 एलिमेंट्स होंगे इसका, तो इसका ऑर्डर 99 का होगा, तो ये फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, एक वीक के जो डेज हैं उनको वो काउंट कर सकते हैं, जैसे 7 डेज होते हैं तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, सेट विद अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, अगर एक सेट ऐसा जिसके अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो, जिनको काउंट ना किया जा सकते, जो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, चलते जा रहे हैं। नंबर 2, ए इज इक्वल टू 0 2 4 6, इवन नंबर्स का सेट है, तो इवन नंबर्स भी बेशुमार कंटिन्यू है, ये रुक नहीं रहे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट का। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म, इसको डिस्क्रिप्टिव भी में लिखना है और टैबुलर भी की फॉर्म में भी लिखना है, जैसा कि ये जो लिखे हुए हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट जी इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, x such that x belongs to a natural number and x less or equal to 10, लेस आर इक्वल टू 10 नेचुरल नंबर्स हैं, 10 9 8 7 6 3 2 1, ये नेचुरल नंबर की सेट टैबुलर फॉर्म है। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10, x such that x belongs to a natural number and 4 less than x and x less than 12, अब 4 और इस 12 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके दरमियान वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लेस देन का सिंबल है, लेस और इक्वल का नहीं है। जैसे हम इसकी टेबुलर फॉर्म देखें तो 4 के साथ लेस का सिंबल था, तो 4 से बड़े 5 6 7 और 12 से छोटे 11 तक हम रहेंगे। तो इसका सेट डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, अब बिटवीन है 4 एंड 11। इसी तरह x सच डेट x बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर, इंटीजर्स होते हैं -5 से 5 तक, -5 से 5 तक लेस का सिंबल है, इसलिए -4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक ही हम रहेंगे, 5 और -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसके सेट डिस्क्रिप्टिव में जब लिखेंगे तो वो बिटवीन का वर्ड यूज होगा। ये भी सेम उसी तरह लेस देन है, तो 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन नंबर है, 2 और 4 के अंदर अगर इवन नंबर 2 एंड 4, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 4, 2 और 4 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। x सच दैट प्राइम नंबर है, x लेस देन 12, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, 12 से छोटे छोटे प्राइम नंबर 1 2 3 5 7 11, 3 ऑड है, 3 और 12 के दरमियान में जो ऑड है, 3 और 12 के दरमियान में ऑड है 5 7 9 11। इवन नंबर्स को फिर हम डिस्कस करेंगे, 4 और 10 के दरमियान में, 4 और 10 के दरमियान में ये इक्वल का सिंबल भी इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको भी इंक्लूड करेंगे, 4 6 8 10, बिटवीन इंटीजर फ्रॉम 4 to 10, फ्रॉम क्योंकि इसके अंदर इक्वल का सिंबल इस्तेमाल हो, ये भी इंक्लूड किए जाएंगे।
इसी तरह अगर यहाँ पर हम देखें 11 वाला है सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर x सेटिस्फाइंग x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तभी आ सकता है जब हम x की जगह -4 लिखेंगे, तो इसके सेट में भी सिर्फ और सिर्फ -4 ही रहेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्केयर करने से 2 आए तो वो एक ही सेट है, वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 रैशनल नंबर, तो वो एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्केयर करें तो 2, वो एक स्केयर रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। एंड x इज इक्वल टू x सेट ऑफ एम्प्टी सेट, क्यों रैशनल नंबर है, x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका भी एम्प्टी सेट क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर आपस में बराबर नहीं होता प्लस और माइनस के लिहाज से। x इज नॉट इक्वल टू 2, तो अगर वो 2 नहीं है तो रियल नंबर x सेटिस्फाइंग, तो वो 2 नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, फिर वो एम्प्टी सेट होगा। x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। रियल जो है वो यूनिवर्स, वो है यूनियन है रैशनल और इरेशनल का। अब इसमें मेंशन कर दिया गया है कि x इज नॉट अ रैशनल, अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर ये एक इरेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट, इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। इसके लिए हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सेट ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, हमारी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट, तो हमारी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्कूल हैं उन सबको काउंट किया जा सकता है, वो भी फाइनाइट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के दरमियान में जो नेचुरल नंबर है हम उनको काउंट कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, तो वो फाइनाइट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते बिटवीन 3 एंड 11, तो ये इनफाइनाइट बेशुमार है, ये इनफाइनाइट अनकाउंटेबल। द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 10, 0 और 10 के दरमियान में रियल नंबर भी बेशुमार है, जो रियल नंबर रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है, इनके दरमियान में रैशनल भी होंगे इरेशनल भी आएंगे, इसलिए ये भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 फाइनाइट है। इसी तरह पावर सेट ऑफ n, नेचुरल नंबर के अगर पावर सेट बनाए जाएं तो वो इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर ही इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट सेट के पावर सेट भी इनफाइनाइट ही होते हैं। पावर सेट ऑफ ए बी सी काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो इसके पावर सेट भी फाइनाइट ही होंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये फाइनाइट है, इसको काउंट किया। x इज नॉट इक्वल टू x, फाइनाइट है, ऐसा कोई सेट एम्प्टी सेट होगा। x इज इक्वल टू माइनस एक्स, इनको हमने पीछे डिस्कस किया है कि एम्प्टी सेट फाइनाइट होते हैं। तो रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के दरमियान में रैशनल नंबर इनफाइनाइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। इस सेट को खुद, इस सेट के अलावा बाकी सारे सेट इसके प्रॉपर सबसेट होंगे, इसके जितने भी हम पावर सेट बनाएंगे वो सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे मास वाई इसके खुद के। तो ए बी कुछ भी हम लिख सकते हैं, ए सी भी लिख सकते थे, तो ये ए और ए भी लिख दिया। 0 1 का 0 और 1 लिख दिया। नेचुरल नंबर के अंदर 1 1 2, जी इंटीजर्स के अंदर 0 1 2 3 कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रैशनल नंबर की जगह 1 2 लिख दिया और रियल नंबर की जगह पे हमने 1 1 2 लिख दिया, ये इसके सेट हो जाएंगे। ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं जिसका कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके अंदर मौजूद ना। तो ये अपने आप के अलावा बाकी सारे इसके प्रॉपर होते हैं, अगर ये खुद भी आ जाए तो ये इम्प्रॉपर हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।